भाई लाइफ में अनुपमा की प्रॉब्लम्स कुछ पहले ही कम थी कि अब ये राखी दवे भी आ गई हैं झिलमिलाती हुई और तिल मिलाती हुई। जी हाँ, आते ही अनाउंसमेंट कर दी है कि भैया इस कचरे के डब्बे में मेरी बेटी की डिलीवरी तो होने से रही। इन शॉर्ट राखी का ये कहना है कि मेरी बेटी इन परिस्थितियों में अपने न्यूबॉर्न को जन्म नहीं देगी। देखिए वो माँ का दिल है, बात समझ आती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किंजल हैज अ से, यानी कि किंजल की मर्जी भी इंपॉर्टेंट है। बस यही पूछ लिया है अनुपमा ने किंजल से। राखी दवे इज बैक। राखी दवे के इतने बुरे दिन नहीं आए कि उसका नाती या नातिन इस डस्टबिन में पैदा होगा। हमारा अगर कचरा पेटी है ना तो बार-बार ये राखी नाम का कचरा यहाँ आ जाता है। हम दोनों में से कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा क्योंकि मैं हूँ जिद्दी और ये है ओल्ड। यस, राखी दवे इज फाइनली बैक। यस, तड़के के साथ राखी दवे मतलब नागिन, और नागिन का बात ये डसने आती है। सो यहाँ रोज अलग अलग मसाले होंगे, अलग अलग फ्लेवर होगा, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी मिर्ची, कभी तीखा। मस्त मिर्च मसाला से भरपूर अचार मिलेगा। इस सीरियल में आप कई दिनों से राखी दवे को तो मिस कर ही रहे होंगे, क्योंकि उनका ताना बाना, उनकी बड़ी बड़ी बातें, ये सब आप सबको खूब भाती है। हम ये अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सीरियल में सब कुछ अच्छा हो ये देखना किसी को अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा नमक मिर्च तो होना ही चाहिए। अब इतने दिनों से इस सीरियल में नमक मसाला कम था, शायद यही वजह है कि अनुपमा की टीआरपी कम हो गई है। लेकिन अब सीरियल में तड़का लगाने वाली लौट आई है। राखी दवे को ये पता चला कि भाई किंजल मम्मी बनने वाली है, तो देखिए वो आ गई अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए। मेरे घर पर रहेगी तो उसे आराम मिलेगा, बेस्ट मेडिकल केयर मिलेगा, 24/7 पर्सनल स्टाफ मिलेगा, पर्सनल योगा टीचर मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। एंड भर भर के तड़के लगेंगे बिकॉज राखी दवे इज बैक फॉर गुड। आती जाती रहेगी, रोज आती जाती रहेगी, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अब राखी दवे के नजरों में तो ये ससुराल फटे हाल है। आते ही उसने कुछ ऐसी बातें की कि जिसके चलते हिब्बा के साथ उसका झगड़ा हो ही गया। राखी दवे ने अनुपमा को रंगीन सास कहा, तो वहीं वनराज को रंगीन ससुर। रंगीन एक्स सास और रंगीन ससुर, इसे रोके काव्या। अब किंजल न चाहते हुए भी अपनी माँ की बातों को सुन रही थी, लेकिन फिर उसने वही किया जिसकी उम्मीद उससे की थी अनुपमा ने। वो अपने ससुराल में ही रहना चाहती है और चाहती है कि उसका बच्चा इसी घर में पैदा हो। लेकिन उसका ख्याल रखेगा कौन, क्योंकि ये तो राखी दवे भी अच्छे से जानती है कि अनुपमा अब इस घर में नहीं रहती है, तो किंजल का ख्याल कोई नहीं रख पाएगा। क्योंकि अगर मेरी बेटी यहाँ रही तो प्रेगनेंसी में भी झाड़ू मारेगी, पोछा मारेगी, किचन में दाल चावल बनाएगी, नौकरानियों की तरह खटती रहेगी। इन शॉर्ट अनुपमा बनी रहेगी। क्योंकि किंजल प्रेग्नेंट है ना, तो ऑब्वियसली नानी बनने वाली है, तो राखी दवे बौरा गई हैं, पगला गई हैं। सो इसलिए आई अपनी बेटी को मायके ले जाने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब अनुपमा इस घर में रहने दोबारा आ जाएगी, क्योंकि अनुपमा रहेगी तो काव्या के साथ उसकी प्रॉब्लम होगी और बीच बीच में राखी दवे भी आ जाएंगी उसमें तड़का लगाने के लिए। यानी कि सीरियल से जो माल मसाला गायब हो गया था वो अब दोबारा लौटेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। मुझे तेरी इस एक्स सास से मिलियन प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज मैं अपना ईगो को साइड में तो सच एक्सेप्ट कि अगर अनुपमा इस घर में होती तो मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं। इतने टेंशन वाले सीन के बीच जब बा ने एक डायलॉग बोला तो देखिए कैसे माहौल हंसी में बदल गया। अब भी मानना पड़ेगा कि बा अपने डायलॉग्स को बहुत अच्छे से बोलती हैं। बहुत एंजॉय किया। मेरे बहुत दिनों बाद कान पे सितार बजाऊंगी वाला डायलॉग आया जो बोलने में मुझे बहुत मजा आया। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।